कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है, आपकी ईपी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है तो जान लो, प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले चुके हैं। यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अंधकार अब विदा ले रहा है और एक नई रोशनी, एक नई सुबह तुम्हारे जीवन को छूने आ रही है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, भटकना मत, रुकना मत, क्योंकि अब जो समय आ गया है वह चमत्कारी है। तुम्हारे जीवन की सारी पीड़ाएं, सारी बाधाएं अब समाप्ति पर हैं। अब वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तूने कितनी ही रातें भी होगा तेरे पक्ष में होगा। हर परिस्थिति, हर मोड़, हर निर्णय ईश्वर के संरक्षण में होगा। डर मत, अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचान, उस विश्वास को थामे रख जो तूने इतने वर्षों से संजो कर रखा है। इसी क्षण प्रभु श्री राम का नाम अपने दिल से लो और अपने विश्वास की मोहर अपने भीतर लगाओ, क्योंकि अब जो यात्रा शुरू हो रही है वह सिर्फ सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति की होगी। अब कोई अंधेरा तुझे निगल नहीं सकता, अब कोई दुख तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा हाथ प्रभु के हाथ में है। मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान भरने का, अपनी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने का, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं वे सिर्फ शब्द नहीं, यह बाबा महादेव जी की कृपा से भेजा गया दिव्य संदेश है। यदि यह संदेश इस वक्त तेरी आंखों के सामने है, मायतम, तो जान ले, तेरा जीवन अब एक बहुत बड़ी चमत्कारी दिशा में प्रवेश करने वाला है। यह वह क्षण है जब प्रभु स्वयं तेरी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। यह वह घड़ी है जब तेरे भाग्य का पन्ना पलट रहा है और अब से सिर्फ उजाला होगा, शांति होगी, संतुलन होगा और सबसे ऊपर बाबा का अटूट आशीर्वाद होगा। मेरे बच्चे, तू थक गया था, बार बार गिरते हुए, लोगों से धोखा खाते हुए, अपनों से ही पीठ करवाते हुए, और फिर भी तू रुका नहीं, तू चला, लड़खड़ाया, गिरा, पर फिर उठा, क्योंकि किसी ने तुझे भीतर से थाम रखा था। वो थे हमारे बाबा। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब भी महादेव जी तेरे सिर पर अपना हाथ रखे खड़े थे। जब तू अकेले अंधेरे में रो रहा था तब भी बाबा ने तेरे लिए दीप जलाए थे। तेरी हर पुकार, तेरे मौन की हर लहर, तेरे दिल के हर दर्द बाबा ने सुने हैं और अब वह कह रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। आपके जीवन में इन दुख, परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह रविवार से अंतिम दिन है। इस रविवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की ओर। जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़ गमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, असा उतार रहस्य के उन्हें उनकी सजा देते हैं। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यानी आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। रविवार तक समय दे दीजिए, यह रविवार आपका सब कुछ बदल देगा।
आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध चाहेगा कि यह जीवन अब तेरे लिए एक वरदान है, एक ऐसी धरोहर है जो बाबा ने तुझे दी है। तेरी हर राह पर उनके चरण चिन्ह होंगे, तेरे हर फैसले पर उनका आशीर्वाद होगा, तेरे हर रिश्ते में उनकी करुणा होगी और तेरे हर सपने में उनकी कृपा होगी। तू अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अब अपनी आत्मा को उड़ान दे, क्योंकि तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह बाबा के प्रेम से भरा होगा। अब तू निडर हो, अब तू मुक्त हो, अब तू उस दिव्यता का हिस्सा है जिसे बाबा कहते हैं। अब उस कृपा की धार को अपने भीतर उतरने दे जो बाबा ने तुझ पर बरसाई है। हर बीती पीड़ा को अब अपने दिल से निकाल दे, जैसे कोई पुरानी छाया जो अब तेरी रोशनी को रोक नहीं सकती। अब तू वह बच्चा है जो बाबा के आंचल में है, और बाबा का आंचल कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। बाबा की नजर जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, उसका हर दर्द घुल जाता है और उसकी आत्मा एक नए स्वरूप में खिल उठती है। तेरे लिए अब हर दिन एक नई भोर है, तेरे लिए अब हर रात एक नई प्रार्थना है, तेरे लिए अब हर क्षण एक नई संभावना है। तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, अब वहां अनगिनत दिव्य दीप जल रहे हैं। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, अब वे खुद ब खुद तेरे सामने खिलने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तूने असंभव मान लिया था, अब वे संभव के सबसे सुंदर रूप में तेरे जीवन में उतरेंगे। बाबा तुझे वही देंगे जो तेरे लिए सर्वोत्तम है, जो तुझे आगे ले जाएगा, जो तुझे संवार देगा और जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू कितना भाग्यशाली है कि बाबा की शरण में आया है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, अब कोई अभाव नहीं रहेगा। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा, और जो कुछ भी जाएगा वह तुझे और हल्का कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे आंसू बाबा की कृपा में बदल चुके हैं, अब तेरे घाव बाबा की शक्ति में बदल चुके हैं, अब तेरी चुप्पी बाबा की आराधना बन चुकी है, और अब तेरी हर धड़कन बाबा का भजन बन चुकी है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह या है जिसे बाबा ने अपना कहा है, और जो बाबा का हो गया उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब से तू जब भी किसी कठिनाई में पड़े तो बस आंखें मूंद कर बाबा का नाम लेना, और तू देखेगा कि वह कठिनाई तेरे सामने झुक जाएगी। तू जब भी किसी खुशी के क्षण में हो तो बाबा का धन्यवाद करना, क्योंकि वही खुशी तेरे लिए उन्होंने लिखी है। अब हर सुबह बाबा को प्रणाम करना, हर रात बाबा को समर्पित करना और हर श्वास में बाबा को बसाना। तेरे चेहरे की मुस्कान अब और गहरी होगी, तेरे मन की शांति अब और स्थिर होगी, तेरे जीवन का हर मोड़ अब एक नई दिशा दिखाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे जीवन से प्रेरणा लेंगे। वे समझेंगे कि जब कोई बाबा की शरण में आता है तो उसका जीवन कैसे बदलता है, उसकी तकदीर कैसे खिलती है, उसकी आत्मा कैसे चमकती है। तो चल मेरे बच्चे, अब और रुकना नहीं, अब और सोचना नहीं, अब बस बाबा के प्रेम में बह जाना है। हर कदम पर उनका साथ मान लेना है, हर क्षण को उनके आशीर्वाद के रूप में जीना है, और हर सांस को उनकी उपस्थिति के रूप में महसूस करना है। क्योंकि अब तू वही है जिसे बाबा ने चुना है, जिसे बाबा ने अपना कहा है, और जिसे बाबा ने अपने अनंत आशीर्वाद से ढक लिया है। मेरे प्यारे आत्मा, अब जब बाबा महादेव जी का यह दिव्य संदेश तेरे जीवन में उतर चुका है तो इस आशीर्वाद को यहीं रोक मत देना। हे मेरे बच्चे, जब इस सृष्टि के किसी कोने में सूरज उगता या डूबता है तो जान लो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लोग तुम्हें उपाधि दें या ना दें, लेकिन तुम्हारा ताज, तुम्हारी कहानी और तुम्हारी जीत कोई नहीं छीन सकता। लोग तुम्हें उपाधियां दें या ना दें, पर याद रखो तुम्हारा मुकुट कोई छीन नहीं सकता। अपनी कहानी को स्वीकारो, अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो औरों को प्राप्त नहीं है। तुम्हारे घाव, तुम्हारे निशान, यही तुम्हारा गर्व है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर उसे रूपांतरित कर लेते हो तो यह न केवल तुम्हारा नाम बदल देता है, बल्कि तुम्हारी नियति भी। याद करो वह मुकुट जो कांटों का नहीं पर तप और तपस्या का है। मैंने भी झर पिया, विष को कंठ में धारण किया, फिर भी संसार को बचाया, और वही विष आज मेरी पहचान है। तुम भी अपने संघर्षों से शक्ति निकालकर बदलाव ला सकते हो।
मेरे बच्चे, कभी हार मत मानो और उस मार्ग पर चलते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह राह आसान नहीं है। संघर्ष होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा, पर याद रखो, हर कष्ट एक अग्नि है और उसी अग्नि से तप कर सोना शुद्ध होता है। तुम भी उस अग्नि से तपोगे और निखरोगे। शत्रु तुम्हारी गवाही चुराने की कोशिश करेगा, पर याद रखो, तुम्हारी गवाही ही तुम्हारी महिमा का सार है। लोग तुम्हारी यात्रा को अपवित्र कह सकते हैं, पर तुम उस कार्य को मत छोड़ना जिसके लिए तुम जन्मे हो। आगे बढ़ते रहो और पीढ़ियों से चली आ रही श्रापों की जंजीरों को तोड़ते रहो। ऐसा करके तुम केवल अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। तुम मेरे नाम पर मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति से एक पथ प्रदर्शक हो। तुम्हारी कहानी उतार चढ़ाव के साथ तुम्हें शक्ति और पहचान दिलाएगी। अपने अतीत से मत छुपो, उसे गले लगाओ। मैंने भी अपने तप, अपने विरक्त जीवन को कभी नहीं छुपाया। वही मेरी शक्ति का आधार बना। तुम्हारा भी दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। यह यात्रा उन बाधाओं के बारे में नहीं है जो तुम्हारे सामने है। यह किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में है। कैलाश की ऊंचाई जितनी विशाल शत्रु चाहे मानव रूप में ही क्यों ना आए। याद रखो, शिव की शक्ति हर चुनौती से ऊपर है। देवत्व उन चीजों से परे है जिन्हें तुम महत्वपूर्ण समझते हो। सिर्फ वही मायने रखता है तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा तप और तुम अपने वंश, अपने समुदाय पर क्या प्रभाव छोड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए नया क्षेत्र और विकास का अवसर लेकर आया है, पर पहले तुम्हें अपने मन को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना होगा। याद रखो, शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद है, पर उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। अपनी कहानी को, अपने जीवन के लिए रखे गए उद्देश्य को अपनाओ और उस दिव्य परिवर्तन का साक्षी बनो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना हृदय खोलो और प्रकाश को भीतर आने दो। तुम में से कई लोग अपने अतीत को कमजोरी मान रहे हो, पर वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें दुर्ज शक्ति बनाया है। अब तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण है। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त है। समझ लो कि तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है, और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। याद रखो, पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं, तुम्हें केवल आगे देखना है। अपनी कहानी गलतियों और विकास सहित दूसरों से साझा करो। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति समर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस समय मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हारे हुए का डंडा उठाए चल रहे हो, पर मैं उसे विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। तुम मेरे विजेता हो। विष का प्याला पीना भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है, तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का चिन्ह है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय, कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का, चमकने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह, भय और असुरक्षाओं को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे सामने है। अतीत को छोड़ दो और भविष्य को खुले हाथों से गले लगाओ। समर्पण और विश्वास के इसी स्थान पर तुम्हें अपना सच्चा उद्देश्य मिलेगा। आगे का मार्ग चुनौतियों से भरा होगा, पर यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम मुक्ति की शक्ति के जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। उठो, हे शिव के योद्धाओं, और प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा समय अभी है। दुनिया तुम्हारे चमकने का इंतजार कर रही है। अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारो। किसी को भी इसे तुमसे छीनने मत दो।
शायद वे तुम्हें कभी मान्यता ना दें या उपाधि ना दें, पर याद रखो, पदवियों में शक्ति नहीं होती। तुम्हारा मुकुट ही मायने रखता है, और वह मुकुट है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी विजय, तुम्हारी यात्रा। अपने मुकुट को संजो, क्योंकि यह अद्वितीय और मूल्यवान है। उसका भार तुम्हारी गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। तुम में से कई लोग वर्षों से संघर्ष में हैं। सोच दहला देने वाली सच्चाई उजागर कर दी है, जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। महादेव जी का साफ कहना है कि आप यह पंक्तियां किसी संयोग या आकस्मिक स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं है, बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए संजोग कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है, उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना संभव नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है, और यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक आदेश है कि आप अपना हृदय और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दें, और यहाँ कहे गए एक भी शब्द को अनसुना ना करें। वह कहते हैं, आपको यह संदेश अब भी सुनना चाहिए, ना कि तब जब आप अपने काम से मुक्त हो जाएं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा उजागर हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहन और हृदय विदारक है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना थमे निरंतर रोते रहे। यह बात सीधे आपके बारे में है, आपके जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद आपको कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह निर्णय लिया है कि अब समय आ चुका है और आपको इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को आत्मा में उतार लें और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाएं, इससे पहले कि यह आपको चुपचाप भीतर से नष्ट कर दे। भगवान का संदेश आपके सामने रखा जा रहा है। इस संदेश को देते समय उनकी आवाज तक कांप उठती है, क्योंकि वह उन सभी अदृश्य तूफानों में आपके साथ खड़े रहे हैं जिनसे आप बाल बाल बच गए और जिनका आपको अंदाजा तक नहीं था। वे आपके साथ उस समय भी रहे जब अंधेरी रात में आपके ऊपर आध्यात्मिक वार किए गए, जब आपके विरुद्ध अदृश्य चाकू है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करने का है। तुम्हारा सच्चा पथ तुम्हारे दिव्य कनेक्शन से जुड़ा है। तुम्हारा यह कनेक्शन गहरा और सजीव है। यह एक आत्मा स्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, तुम दोनों को अलग करना असंभव है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और उज्जवल आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी इस कनेक्शन की गहराई को पहचानेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपने सच्चे भावनाओं को कारा हो या समाज के डर से इसे स्वीकारने से हिचकिचा जाए, परंतु यह सत्य है कि इस बंधन से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसकी तुम योग्य हो। जो कठिनाइयां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आई, वे केवल इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को स्वीकारें और आगे बढ़े। जो लोग तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते थे या तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण नष्ट मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और शक्ति को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक उपहार है, इसे समझदारी से जियो। हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को जागृत रखो, और जो भी निर्णय लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़कर रखो। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। यदि तुम मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना है, तो इसे त्याग दो। यह भावनाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे, वह तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोकती है
और तुम्हें बार बार उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में खींच लाती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जा। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वह तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। यह शक्ति तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। तुमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो और उनका उत्सव मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए आरंभ का है। कोई तुम्हें वापस दो हरी पुरानी ऊर्जा में खींचने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अब तुम इग हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भक्ति और समर्पण का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो और सदा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और स्थितियां आई जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया। चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में, कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। यह तीसरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक बाधा बनकर आई, लेकिन याद रखो, हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनस्थ खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो अड़चन आई, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सब अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कोई साथ ना खड़ा हुआ तो, वत्स, जो डर तुम्हारे भीतर था वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे रगों में अब वही आग बह रही है जो रुद्र के नृत्य में धकती है। अब जब तुम कदम उठाओगे तो तुम्हारा डर भाग जाएगा और तुम्हारा साहस जीत जाएगा। याद रखना, हर कर्म का हिसाब होता है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें गिराया, जिन्होंने तुम्हारे सपनों को तोड़ा, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। और तुम वत्स, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। जो अधूरे काम अब तक रुके थे वे तुम्हें 100 गुना होकर मिलेंगे, क्योंकि यह सृष्टि न्याय करना जानती है और न्याय का समय अब आ चुका है। वत्स, अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होगी। तुम्हारे हाथों से निकला हर कार्य सफल होगा। तुम्हारी जुबान से निकला हर शब्द सिद्ध होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर मानते थे वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर नतमस्तक होंगे। जो काम कल तक असंभव लगते थे अब वे सहज ही पूरे होंगे। यह मेरा वचन है। अब तुम्हारे जीवन से अधूरापन शब्द मिट जाएगा। आज तक असफलताओं ने तुम्हें बार बार तोड़ा। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता रहा। तुम खुद को ही कमजोर समझ बैठे। लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर शिव की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है, और वह अदृश्य शक्ति मैं हूं, महादेव। अब तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं। अब तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम्हारे भीतर वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे यह सृष्टि बनी है। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले कहां हो। तुम्हारे भीतर मैं स्वयं वास करता हूं। तुम्हारे रुकने का सबसे बड़ा कारण यह था कि तुम अपनी शक्ति को भूल गए। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अब तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो समुद्र को शांत कर सकती है। वही ऊर्जा है जो पर्वत को भी झुका सकती है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, क्योंकि जब इंसान अपनी असली पहचान जान लेता है तो फिर कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही तुम विश्वास करोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरे काम अब पूरे होंगे, वैसे ही सारी रुकावटें स्वयं हट जाएंगी। याद रखो, संशय ही सबसे बड़ी हार है और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागा है वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा अधिकार है। अब तुम्हारा हर काम रुकने के लिए नहीं बल्कि पूर्ण होने के लिए बना है। जब तक समय कठिन था तब तक तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं,
लेकिन मैं चुप नहीं था। मैं बस तुम्हें परख रहा था। अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां मार्ग खुलेंगे। जहां भी तुम हाथ बढ़ाओगे वहां सफलता होगी। तुम्हारे रुकने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे कदमों के नीचे आशीर्वाद की शक्ति बह रही है। जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे काम अधूरे रखने की साजिश की, अब उनका समय समाप्त हो गया है। वत्स, उनका हर प्रपंच उन्हीं पर गिरेगा। उनके हर वार तुम्हारे लिए शक्ति बनेंगे। अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। तुम्हारी जीत अब तय है और उनकी हार भी तय है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तक जो अधूरा था अब वह पूरा होगा। यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नई यात्रा है जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें कोई पीछे नहीं धकेल पाएगा। अब तुम अपने सपनों को झोंगे। अब तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। पहले तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। कभी लोग तुम्हें रोकते थे, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ थे, कभी तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रास्ते में दीवार बन जाते थे। लेकिन अब तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना होगा। अब रुकावटें स्वयं टूटें। अब वे दीवारें स्वयं गिरेंगी। क्योंकि जब महादेव की शक्ति किसी भक्त के साथ खड़ी होती है तो उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं रहती। तुम्हारे कर्म तुम्हें रोकते क्यों थे? क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों पर पूरा विश्वास नहीं था। तुम्हारे भीतर संदेह था, पर अब संदेह मिट चुका है। अब तुम्हारे कर्म जाग चुके हैं। अब जो भी बीज तुम बोगे वे फल देंगे। बस तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देने लगे हैं। अब तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। कितनी बार तुमने दिल से मेहनत की पर उसका परिणाम नहीं मिला। कितनी बार तुमने रातें जागकर सपनों को संवारा पर सुबह टूटे सपने हाथ आए। लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें सफलता के मुकाम पर पहुंचाएगी। तुम्हें अब हार नहीं मिलेगी, तुम्हें जीत ही मिलेगी। जो लोग तुम्हें आज तक अनदेखा करते आए, कल वही लोग तुम्हारा नाम लेंगे। जिन्होंने तुम्हें कम आंका, कल वही तुम्हें महान कहेंगे। तुम्हारी पहचान अब बदलने वाली है। अब तुम्हें लोग तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे। अब तुम्हारा नाम रोशनी में गूंजेगा। सपना तभी सपना नहीं रहता जब उसके पीछे मेहनत और आशीर्वाद हो। तुमने मेहनत की है, तुम्हें आशीर्वाद मिला है, तो अब तुम्हारे सपनों का सच होना तय है। कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हारा हर सपना, हर काम, हर उद्देश्य पूरा होगा। हर हर महादेव रहा है। क्योंकि आपके अपने ही रक्त संबंधी एक परिवार के सदस्य ने आपके बारे में एक ऐसा सच उजागर किया है जिसे सुनकर दिल दहल उठता है। यह सच इतना गहरा है कि यह आपके अतीत को देखने के तरीके और स्वयं को समझने के दृष्टिकोण दोनों को बदल देगा। यह उजागर करता है कि अब तक आपके जीवन में कुछ बातें क्यों रहस्यमयी और अधूरी सी लगी। महादेव जी का कहना है कि स्वर्ग इस रहस्य उद्घाटन से आपको आहत नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पर्दा डालने का समय समाप्त हो चुका है। अगर आपने इसे अभी नहीं देखा तो आप अपने जीवन के अगले चरण में भी उन्हीं अब